खेती जैसे बिजनेस में ऐसा अवसर बहुत कम ही आता है जब आप लोगों को पहले ही पता हो कि इस चीज़ का रेट इतना रहने वाला है और आपके पास परफेक्ट खेत भी हो और इसके साथ साथ उगाने का टाइम भी। तो आज हम आप लोगों को दो ऐसी फसलों के बारे में बताने जा रहे हैं जो आप उगाएंगे रबी के मौसम में। अभी चल रहा है खरीफ का मौसम, लगभग 3 से 4 महीने बाद वो मौसम आने वाला है। तो ये वीडियो पूरा शुरू से लेकर के अंत तक देख लीजिए, जिससे आप लोगों को पता चल जाएगा कि 1 एकड़ से किस तरीके से आप लोग गारंटी के तौर पे 3 लाख रुपए कमा सकते हैं। और ये 3 लाख रुपए कैसे आप लोग कमाएंगे, इसका प्रूफ हम इस वीडियो में देंगे। अगर आप लोगों को विश्वास नहीं होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में खुद आप बताइएगा कि नहीं हमें विश्वास नहीं है। जो हम चीज़ पूछेंगे वो आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना रहेगा। तो आप नए किसान हैं, पुराने किसान हैं, धोखा खाए हुए किसान हैं, आप लोगों को ABCD कुछ भी नहीं आता है, चाहे जैसा भी किसान हो, आप लोग ये खेती बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो वह खेती कौन सी है? देखिए, आप लोगों को पता है कि जो प्याज का रेट है यह अभी लगभग 40 रुपये केजी से लेकर के 50 रुपये केजी पहुंच गया है। और जो लहसुन है ये भी 250-300 रुपये प्रति केजी अभी से चल रहा है। जब जुलाई का महीना चल रहा है तो आने वाले समय में अभी जो है लहसुन का रेट ऊपर चलता चला जाएगा। ऐसे में क्या होगा कि अब तो जो प्याज और लहसुन की खेती है ये तो मार्च और अप्रैल में खुदाई होगी 2025 में, लेकिन उसके पहले ये जो रेट बढ़ रहा है तो आप लोग उसका फ़ायदा किस तरीके से उठा सकते हैं। देखिए, अगर आप लोग लहसुन की खेती नहीं किए और अब पछता रहे हैं, प्याज की खेती नहीं किए पछता रहे हैं, पर अब पछताइएगा मत। देखिए, लहसुन और प्याज जो कंद वाले होते हैं वह इस समय मार्केट में बिक रहे हैं, लेकिन जैसे ही जो बरसात है यह ख़त्म होने वाली रहेगी तो जो हमारी हरी प्याज होती है और जो हमारा हरा लहसुन होता है यह मार्केट में आएगा। और अब की बार जब प्याज का रेट आने वाले समय में 80 रुपये और 100 रुपये प्रति केजी जाएगा और लहसुन का रेट जो 500 रुपये प्रति केजी के हिसाब से जाएगा, तो ऐसे में जो हरा लहसुन और हरी प्याज होगी यह 50 रुपये से लेकर के 100 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बिकेगी। और जो हरा लहसुन होता है और जो हरी प्याज होती है, इसका सूखी जो प्याज और लहसुन होते हैं उससे ज़्यादा उत्पादन होता है प्रति एकड़ के हिसाब से। लेकिन इनकी जो प्लस पॉइंट वाली चीज़ है वो ये है कि इनमें जो लागत आती है कम आती है। इसका कारण ये है कि जब आप लोग इसकी खेती हरे लहसुन हरे प्याज के तौर पे करते हैं तो इनका पौधा पूरी तरीके से परिपक्व होने के पहले ही खेतों से उखाड़ करके मार्केट में बेच दिया जाता है। और जब हरा होता है तो वजन ज़्यादा आता है और आप लोगों को ओवरऑल प्रॉफिट जो होता है यह ज़्यादा होता है। मैं इस खेती को खुद करने वाला हूं और अपने खेतों में करके दिखाऊंगा। तो अगर आप लोग भी चाहते हैं कि फिक्स प्रॉफिट कमाना है तो आप लोग भी तैयार हो जाइए, कमर कस लीजिए। अब चलिए हम आप लोगों को बताते हैं कि इन खेतियों को आप लोग किस तरीके से करेंगे कि आप लोगों को हैवी प्रॉफिट मिले। हम आप लोगों को गारंटी देते हैं कि अगर आप लोग ये खेती करते हैं तो 50 रुपये प्रति केजी का थोक रेट आपको मिलने ही वाला है। और यह वीडियो के प्रूफ के तौर पर हम आप लोगों को नवंबर और दिसंबर में जब हम मार्केट में बेच रहे होंगे तब दिखाएंगे कि देखिए आज के हम 4-5 महीने पहले आप लोगों को बताए थे और 2 महीने पहले हम खेती किए हैं और इस समय हम बेच रहे हैं। तो अगर आप लोग पछताना नहीं चाहते हैं दोबारा तो आप लोग यह वीडियो अंत तक देखिए। बकवास नहीं है, इसमें आप लोगों को यकीन दिला रहे हैं ताकि आप लोग अच्छे से इस अवसर का लाभ उठा सकें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हरी प्याज की खेती आप लोग किस तरीके से करेंगे। हरी प्याज की खेती 2 तरीके से होती है। सबसे पहला तरीका होता है बीज और नर्सरी के द्वारा, और दूसरा जो तरीका इसका होता है वह कंद के माध्यम से होता है। जैसा कि आप लोग पिछले समय में प्याज की खेती किए नहीं थे और कंद वैसे भी महंगे मिल रहे हैं तो बाजार से उठा करके करेंगे तो अच्छा प्रॉफिट आप लोग नहीं कमा पाएंगे। दरअसल होता यह है कि जो प्याज के छोटे छोटे कंद होते हैं इनकी बुआई कर दी जाती है और फिर उसमें से हरी प्याज निकल आती है, उसको मार्केट में बेचा जाता है। लेकिन जो अब है, अब आपके पास कंद नहीं तो आप पूछेंगे कि भाई हम क्या करें, कैसे करें। तो जो प्याज सामान्य जो प्याज की बीज होती है उसे आप मार्केट से लाइए। जो सितंबर का महीना होता है आप लोग उस महीने में नर्सरी डाल दीजिए और सितंबर के लास्ट में जा करके आप लोग उसकी रोपाई कर दीजिए। जिस तरीके से आप लोग प्याज की खेती करते हैं सेम उसी तरीके से आप लोगों को इसकी रोपाई कर देना। रोपाई करने के पश्चात जो आपका पेंडामेथिलीन होता है छिड़क दीजिए और उसके बाद पानी लगा दीजिए। अब आपकी प्याज जो है इसकी देखरेख कीजिए और जब वह बेचने लायक हो जाए, लगभग हरी प्याज हो जाती है, पूरा एकदम झंगाड़ हो जाती है और उसके पौधे अच्छे से विकास कर चुके होते हैं, तब उसको उखाड़िए और मार्केट में ले जा करके बेच दीजिए। वह पकौड़ी के माध्यम से बिकती है, हरी प्याज की सब्जी के रूप में बिकती है और जहाँ पर प्याज की ज़रूरत होती है वहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है। उसका एक अलग स्वाद होता है और उसका एक अलग सीजन होता है, तो लोग भरपूर मात्रा में उसकी खरीदारी करते हैं और जो रेट होता है यह काफ़ी ज़्यादा बेहतर मिलता है। तो अगर आप लोग इसकी खेती करना चाहते हैं तो सितंबर में आप लोगों को नर्सरी डालना है, सितंबर लास्ट में आप लोगों को रोपाई करनी है, अक्टूबर लास्ट से लेकर के नवंबर
पर आप बिक्री शुरू करेंगे और दिसंबर तक आप लोग जाते जाते समाप्त कर देंगे। तो अगर आप लोग 1 एकड़ लगाते हैं तो 100 क्विंटल का प्रोडक्शन हरी प्याज का बड़े ही आराम से हो जाता है। और अगर आप लोग अच्छी मेहनत करेंगे तो 150 क्विंटल तक आप लोग जो प्रोडक्शन है हरी प्याज का यह प्राप्त कर सकते हैं। वैसे हम कम मात्रा में ही बता रहे हैं आप लोगों को। अब अगर हम 100 क्विंटल की ही बात करते हैं कि 100 क्विंटल का प्रोडक्शन होता है और आप लोग 50 रुपये प्रति केजी के हिसाब से बेच रहे हैं, तो आप लोग कैलकुलेट कर लीजिए कि कितना अच्छा प्रॉफिट आप लोग उठा सकते हैं। अगर हमारी बातों पे यकीन ना हो तो आप लोगों को एक चीज़ पता होगी कि जब किसी भी उत्पाद का रेट बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है तो उसे आप जब मार्केट में बेचते हैं वही प्रॉफिट आप लोगों को 10 रुपये की जगह पे 100 रुपये तक देखने को मिलती है। अब हम बात करते हैं हरे लहसुन की खेती। तो जिस तरीके से आप लोगों को बताएं कि प्याज की खेती होती है लेकिन लहसुन में बीज नहीं होता है, लहसुन की कलियाँ होती है। तो जो कलियाँ होती है, जिस तरीके से लहसुन की खेती की जाती है उसी तरीके से यहाँ पर भी आप लोगों को करना है। जैसे आप लोग लहसुन पहले करते आ रहे थे वैसे अब भी करेंगे, लेकिन यहाँ पर अंतर एक ये है कि हमें उसके कंद का इंतजार नहीं करना है कि कंद बने तब हम मार्केट में ला करके बेचेंगे। जो हमारा हरा लहसुन है नवंबर और दिसंबर में ही उखाड़ करके हम उसको बाजार में बेच देंगे, जिसकी वजह से जो हमें रेट मिलेगा यह काफ़ी ज़्यादा बेहतर मिलेगा। जो हम पिछली साल हरी प्याज की खेती किए थे 40 से 50 रुपये रेट मिले था और 30 रुपये आते आते समाप्त हो गया था, जबकि प्याज की शॉर्टेज नहीं थी। और वहीं पर जो हरा लहसुन की हम खेती किए थे यह 40 रुपये से लेकर के 60 रुपये थोक रेट में बिका था, जो कि 35 रुपये 40 रुपये तक की समाप्ति हो गई थी। तो अब की बार तो जो लहसुन और प्याज है इनका रेट बहुत ज़्यादा है। तो अगर आप लोग करने जा रहे हैं तो इनकी खेती करके अपनी जो किस्मत है इसको बदल सकते हैं। ऐसा अवसर किसान भाइयों हमेशा नहीं मिलता है। तो आप ये मत समझिएगा कि हम इस वीडियो में बकवास किए, हम आप लोगों को एक अच्छा आइडिया दिए हैं। अभी जब धान की रोपाई चल रही है तो अभी से अपना प्रोग्राम तैयार करना शुरू कर दीजिए। आपके पास सितंबर महीने में खेत खाली होना चाहिए और कमर कस लीजिए ताकि आप लोग अब की बार इस मौके का फ़ायदा अच्छे से उठा पाएँ और ये मौका आपके हाथ से ना निकलने पाए।